बमधारी ने कार में विस्फोटक लगाकर जल्दी से प्रस्थान किया। जैसे ही बम सेट हो गया, उलटी गिनती चालू हो गई, परंतु उस आदमी को इसका भान नहीं था। उसने आराम से गाड़ी चलाना जारी रखा। अचानक एक मधुमक्खी कार में घुसी। उस आदमी ने लहराया पर मधुमक्खी को हटा नहीं पाया। इसमें समय नहीं लगा, मधुमक्खी ने उसे चिढ़ा दिया। उसने कार सड़क किनारे पार्क की, बाहर निकला और मधुमक्खियों से जूझता रहा, लेकिन पीछे की तरफ बम की उपेक्षा कर दी। आदमी ने मधुमक्खी को बम्पर पर गिरते देखा और तुरंत अपने जूते उतार लिए। इस घटना को देखकर हत्यारे ने मान लिया कि मिशन सफल हुआ है, परंतु उसने नहीं सोचा था कि वह आदमी बम लगी कार के सामने खड़ा होकर अभी भी आनंद ले रहा था। अगले दिन जब आदमी सड़क पर फिर से दिखाई दिया, हत्यारे ने आकर अपनी बंदूक निकाली और फायर किया। बीते दिन की असफलता से उसे दुख हुआ। इस बार गोली मार्क की गैस टैंक से टकराई और पेट्रोल सड़क पर बह निकला। हालांकि मार्क अपनी पत्नी से बातचीत में तल्लीन था। उसने आगामी खतरे पर ध्यान न देकर पत्नी के साथ बातें की, जिससे वह थोड़ा उद्विग्न हो गया। सिर्फ सिगरेट लाइटर शुरू करने वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मैंने सिगरेट लाइटर को सीधे बाहर निकाल दिया। मार्क ने इसके बारे में सोचे बिना इसे बाहर फेंक दिया और बहते गैसोलीन को अचानक प्रज्वलित कर दिया गया। और अगले सेकंड में मार्क अपनी पत्नी की समझाइश पर विचार कर रहा था और बाद में क्या हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया। सौभाग्यवश हत्याकांड बचकर कार से कूद पड़ा, लेकिन इस वक्त उसने मार्क को खतरनाक व्यक्ति माना है। 2 नाकामियों से मालिक परेशान था और हेड्रोन को जल्द काम करने को बोला। इस समय मार्क पेट्रोल पंप पर पहुंचा। उसने सोचा भी नहीं था कि संकट करीब है। हेड्रोन ने इस बार श्रेष्ठ हत्यारे को ढूंढा। उसी क्षण कर्मचारी ने मार्क की कार के फ्यूल टैंक में छेद देखा, लेकिन मार्क ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। मास्टर को छेद में अपने मुंह की च्युइंग गम डालकर सील करना पड़ा और मार्क बाल धोने गया। खूनी ताक में था। मैंने उसे रुमाल में विष डालते देखा, फिर चुपके से मार्क की ओर बढ़ा। मार्क अनहा से था। उसने अपना संतोषजनक हेयर स्टाइल तैयार किया और जाने के लिए टोपी पहनी। वह जल्द ही और एक उम्दा शो का अंशदानकर्ता बनने वाला था। हत्यारे ने आखिरकार टायरों से बाहर निकलने का संघर्ष किया, मगर उसके पास रखे मशीन ने अचानक कार्यान्वित होने से टायरों को फोड़ दिया। कहा जाता है 3 बार तक होता है और उनके अधीनस्थों की लगातार असफल मिशनों से अधिकारी बेहद चिढ़ गए हैं। इस बार उन्होंने खुद ही मार्क को गोली मारने का प्रण किया। मार्क और उसका परिवार घर वापसी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि कोई व्यक्ति दरवाजे के पीछे छिपा बंदूक ताने खड़ा था। मार्क और उसकी पत्नी अचानक घबरा गए, परंतु चीफ ने नहीं सोचा था कि यह छानबीन उनके लिए घातक साबित होगी। अभिभावक देवदूत, मुझे देखकर आश्चर्य की बात है